शारदीय नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए 22 सितंबर से आ रही हैं। माँ दुर्गा के इन दिनों में जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माँ की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा उनकी झोली खुशियों से भर देती है। इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन के होने जा रहे हैं। चतुर्थी तिथि में वृद्धि के कारण नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिन के होंगे। हर नवरात्रि में वार के अनुसार माता की सवारी अलग होती है और इसका असर भी देश दुनिया पर उसी सवारी के अनुसार ही पड़ता है। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि में माता की सवारी क्या होगी और इसका प्रभाव क्या हो सकता है। माता की अलग अलग सवारियों में पालकी, घोड़ा, हाथी, नाव आदि शामिल है। माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान को दिन और वार के हिसाब से तय किया जाता है। जब भी नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार से होती है तो माता की सवारी हाथी को माना जाता है। साल 2025 में 22 सितंबर के दिन शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है और इस दिन सोमवार है, इसलिए माता इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथी को माता की शुभ सवारियों में से एक माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि हाथी पर सवार होकर माता दुर्गा का आना देश दुनिया पर क्या प्रभाव डालेगा। प्रभाव की बात करेंगे। माता का हाथी पर सवार होकर आना देश दुनिया के लिए सकारात्मक साबित होगा। इस दौरान अच्छे परिवर्तन वैश्विक स्तर पर दिख सकते हैं। हाथी पर सवार होकर माता कृषि क्षेत्र में शुभता लाएंगी। इस दौरान अच्छी फसल किसानों के चेहरे पर खुशी ला सकती है। संतुलित मात्रा में वर्षा कृषि को बेहतर बनाएंगी। देश और दुनिया में व्यापार का अच्छा माहौल बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में तेजी देखने को मिल सकती है। मजदूर वर्ग के लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इस दौरान धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। हाथी पर माता का सवार होकर आना लोगों के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। सामाजिक मेल जोल भी इस दौरान बढ़ सकता है। कुछ राजनीतिक मुद्दों को सुलझने से देश दुनिया में स्थिरता की स्थिति बन सकती है। कुल मिलाकर देखें तो माता का हाथी पर सवार होकर आना बेहद सकारात्मक साबित होगा। व्यक्तिगत रूप से हर कोई आगे बढ़ेगा और सुख समृद्धि पाएगा। वहीं समाज में भी इस दौरान अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं माँ दुर्गा के प्रस्थान के बारे में। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार विजयदशमी जब रविवार और सोमवार की होती है तो माँ दुर्गा का प्रस्थान भैंसे पर होता है, जो व्यक्ति को शोक देता है। जब विजयदशमी मंगलवार और शनिवार को होती है तो माता का वाहन मुर्गा होता है। ऐसे में लोगों को तबाही का सामना करना पड़ता है। वहीं बुधवार और शुक्रवार को विजयदशमी हो तो माता हाथी पर जाती है। हाथी पर माता का जाना शुभ माना जाता है। वहीं गुरुवार को विजयदशमी हो तो माता का वाहन मनुष्य की सवारी होती है। इस बार 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन विजयदशमी है। ऐसे में माता के प्रस्थान का वाहन मनुष्य की सवारी होगा, जो सुख, शांति, व्यापार में वृद्धि और पड़ोसी देशों में अच्छे संबंधों का प्रतीक है। माता रानी का आगमन पर हाथी और प्रस्थान मनुष्य के कंधे पर शुभ प्रभाव डालेगा। इसे कुल मिलाकर सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति का प्रतीक माना जा रहा है। इसका कोई प्रमुख अशुभ प्रभाव नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में शुभ फलदायक माना जाता है। चलिए अब घट स्थापना मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होते हैं। इस बार प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर प्रारंभ होगी और 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 6:09 से लेकर सुबह के 8:06 तक रहेगा। इसके बाद घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि 49 मिनट की रहने वाली है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी, अच्छी जानकारी मिली होगी। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।